हेलो फ्रेंड्स, इस न्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें मुख्य मुख्य बातों को हम देखेंगे, जिसमें आज हमारे पहले इंडियन और महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के बारे में हम लोग आज उनके महत्वपूर्ण टाइमलाइन और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये तो बात सभी लोग को पता होगा। इनके जो हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं तो इनके प्रमुख आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे और इनका पॉलिटिकल कैरियर के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही महत्वपूर्ण है। जो महात्मा गांधी जब अफ्रीका से वापस लौटते हैं, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटते हैं तो उनका पहला प्रयोग होता है। वे पहले क्या करते हैं 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाते हैं। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध, 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया और 1920 इसके बाद 13 अप्रैल पूर्व में हत्या करने का अवसर है कि उसको विरोध हुआ। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन जिसमें उन्होंने नारा दिया स्वराज 1 वर्ष में। उसके बाद 1922 चौरा चौरी कांड होता है। क्या होता है? चौरा चौरी कांड होता है। और चौरा चौरी कांड होने के बाद 12 फरवरी 1922 को क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। क्या लेते हैं? असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए। 1930 अब आता है 1930 महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं हम लोग। आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें नारा देते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। 1931 में होता है गांधी इरविन पैक्ट। क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट होता है। 1931 और 1932 जानते हैं। 1930, 1931 और 1932 में क्या होता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। क्या होता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें 32 में क्या कौन लेता है? महात्मा गांधी भाग लेते हैं। 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड ने क्या लाया? कॉमनल अवार्ड लाया। क्या लाया? कॉमनल अवार्ड लाया, जिसका गांधी जी ने बहुत विरोध किया। और उन्हें अम्बेडकर ने क्या किया? इसका
सपोर्ट किया तो इसी के लिए क्या होता है, इसी के आधार पर पूना पैक्ट होता है। क्या होता है? पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। 1932 में जब गोलमेज से लौटे महात्मा गांधी तो क्या किया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 1933 में उनको छोड़ दिया गया। 1933 में उन्हें रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उसके बाद इन्होंने कुछ साल हरिजन की सेवा में बिताए, हरिजनों की सेवा में बिताए। और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्या भारत छोड़ो आंदोलन में भारत आंदोलन की शुरुआत करते हैं और नारा देते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। तो अब बात यह है कि महात्मा गांधी को कैरियर में कब जेल जाना पड़ा, तो बात आती है 1922, 1930, 1933, 1942 इस समय महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा। 30 जनवरी 1948 को शॉट डेड बाई नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। जब 9 जनवरी 1915 को लौटे थे कहाँ, साउथ अफ्रीका से, तो इसी उपलब्ध में 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। अब देखते हैं प्रमुख नारे, क्या कहते हैं प्रमुख नारे। तो इन्होंने 1920 में एक नारा दिया था, स्वराज एक वर्ष में। क्या दिया था? स्वराज एक वर्ष में। उसके बाद 1930 में नारा दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और 1942 में दिया था, करो या मरो, डू और डाई। अन्य कुछ बातें हैं, अन्य बातों में आएगा कि 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन, कहाँ? बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। केवल एक बार अध्यक्ष बने, कहाँ? बेलगाम कांग्रेस में महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बने। अब इनके प्रमुख किताबों को देखते हैं, क्या है प्रमुख वर्क्स जब हम लोग देख के आए होंगे, क्या है? तो 1909 में इन्होंने लिखी हिंद स्वराज। क्या लिखी? हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में लिखी थी। गुजराती भाषा में, किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी। और बाद में इसका इंग्लिश में इंडियन होम रूल से इसका प्रकाशन हुआ। अगला पुस्तक है 1927 में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद 1928 में लिखते हैं सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। 1915 में लिखते हैं गोखले माई पॉलिटिकल गुरु।
गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। 1929 में ट्रूथ इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ईश्वर है। 1971 में इनका किताब प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने बाद में पाथवे टू गॉड क्या होता है, पाथवे टू गॉड। ये सब बात देखिए, किताब इंग्लिश में है, इनको इंग्लिश में याद करनी पड़ सकता है। 2007 में एक किताब प्रकाशित होता है अभी, क्या, द लॉ एंड द लॉयर, द लॉ क्या है, द लॉ एंड द लॉयर, क्योंकि वो बैरिस्टर थे इसलिए उनकी किताब 1920 में किताब आई थी डिस्कोर्सेज ऑन गीता, क्या थी, डिस्कोर्सेज ऑन गीता। और उनकी एक और किताब व्हाट जीसस मीन्स, एक और किताब है व्हाट जीसस मीन्स, ईसा मसीह लिखी किताब है। उसके बाद एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, महात्मा गांधी जो लिखे गए महत्वपूर्ण किताब है। उसके बाद कुछ समाचार पत्र, क्या, कुछ समाचार पत्र लिखे गए किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जैसे इंडियन ओपिनियन, कौन, इंडियन ओपिनियन एंड, और एक और लिखा गया यंग इंडिया। उसके बाद हरिजन, क्या लिखा गया, हरिजन लिखा गया। और उसके बाद नवजीवन, क्या, नवजीवन कब लिखा गया, नवजीवन जो था गुजराती में था, कैसे था, गुजराती में। और हरिजन 1913 में शुरू किया गया। ये है महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र। आगे ये जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी, लेकिन अब जो है महात्मा गांधी पर, महात्मा गांधी पर लिखी गई पुस्तक। ऐसे तो पुस्तकें बहुत हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो कहा है द गांधीयन वे, द गांधीयन वे पुस्तक किसने लिखा है, जीवी कृपलानी, जीवी कृपलानी लिखा है। उसके बाद गांधी द लास्ट फेज, क्या है, गांधी द लास्ट फेज लिखा है प्यारेलाल, किसने लिखा है, प्यारेलाल ने लिखा है। उसके बाद इन सर्च ऑफ गांधी, उसके बाद इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो, कौन, रिचर्ड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो द्वारा लिखा गया इन सर्च ऑफ गांधी। उसके बाद द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखा गया, लुइस फिशर द्वारा, लुइस फिशर द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ये जो बायोग्राफी है, क्या है, बायोग्राफी है किसका, महात्मा गांधी का। उसके बाद एट द फीट ऑफ गांधी, उसके बाद एट द फीट ऑफ गांधी किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है एट द फीट ऑफ गांधी। उसके बाद इंडिया आफ्टर गांधी, उसके बाद इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया है इंडिया आफ्टर गांधी। उसके बाद है महात्मा वर्सेस गांधी। क्या है? महात्मा वर्सेस गांधी किसके द्वारा लिखा गया है? दिनका जोशी। किसके द्वारा? दिनका जोशी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? दिनका जोशी द्वारा। उसके बाद वाई गांधी स्टिल मैटर्स, वाई गांधी स्टिल वाई गांधी स्टिल मैटर्स, ये किसके द्वारा है? राजा मोहन गांधी द्वारा। राजा मोहन गांधी द्वारा लिखे गए पुस्तक है। ये जो पुस्तक है यह महात्मा गांधी के ऊपर अन्य लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब छोटी सी और कहते हैं संज्ञा, यानी बापू को जो उपाधियां मिली थी। क्या मिली थी? बापू को बहुत सारी उपाधियां मिली थी। उपाधियों को समझते हैं तो कौन कौन उपाधि मिली थी बापू को? महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? किसने कहा? तो जेएल जवाहरलाल नेहरू बापू कहा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी किसने कहा? तो माउंटबेटन ने कहा। देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो फ्रैंक मैरिस किसने कहा? फ्रैंक मैरिस, फ्रैंक मैरिस ने कहा। प्रोफेशनल लीडर किसने कहा? प्रोफेशनल लीडर किसने कहा? तो रोमा रोलैंड ने कहा। और राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। तो अगली बात कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे गांधी पर प्रभाव। गांधी पर प्रभाव यानी गांधी पर किसका प्रभाव हो रहा? तो एक है थोरो से गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस और पैसिव रेसिस्टेंस क्या लिया? पैसिव रेसिस्टेंस लिया ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, लिया। उसके बाद रस्किन किस लिया? ब्रेड लेबर का सृजन किसे लिया? रस्किन से लिया। और ऑन टू द लास्ट
ब्रेड लेबर मतलब यानी शारीरिक श्रम, अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए शारीरिक श्रम करना किसी लिए रस्सी से ऑन टू द लास्ट, ऑन टू द लास्ट यानी अंत्योदय से भी रस्सी से लिया है। अगले हैं लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय से क्या लिया? गॉड विदिन यू, गॉड विदिन यू से प्रभावित व्हाट टू डू, what to do, war and peace, war and peace और दार्शनिक रजकता या फिलोसफर एनार्किज्म, फिलोसफर एनार्किज्म, दार्शनिक अराजकता कहाँ से लिया है? लियो टोल्स्टॉय से लिया है। उसके बाद जैन धर्म, जैन धर्म से क्या लिया है? अहिंसा। महात्मा गांधी अहिंसा कहाँ से लिया है? जैन धर्म से लिया है। वैष्णववाद, वैष्णववाद, वैष्णववाद से क्या लिया है? विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व कहाँ से लिया है? वैष्णववाद से लिया है। महाभारत से क्या लिया है? महाभारत से लिया है असत्य पर सत्य की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। इसे क्या है? महात्मा गांधी प्रभावित है। अगला है गीता। गीता से क्या लिया है? निष्काम कर्म, निष्काम कर्म कहाँ से लिया है? गीता से लिया है। उसके बाद ईसा के प्रवचन, ईसा के प्रवचन से क्या लिया है? शत्रु से प्रेम, शत्रु से प्रेम करना कहाँ से लिया है? ईसा के प्रवचन से लिया है। और बाइबल से, बाइबल से क्या लिया है महात्मा गांधी ने? पाप से घृणा करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, पापी से नहीं। प्लेटो से क्या लिया है? प्लेटो से क्या लिया है? आदर्शवाद और नैतिक मूल्य। प्लेटो से गांधी ने आदर्शवाद और नैतिक मूल्य को लिया है, क्या लिया है? आदर्शवाद और नैतिक मूल्य को लिया है। और इन्होंने प्लेटो के एपोलॉजी का अनुवाद किया गुजराती में, किसमें? गुजराती में। और उसका नाम क्या रखा? सत्यवीर की कथा। क्या लिखा? सत्यवीर की कथा। तो ये तो था हमारे गांधी, महात्मा गांधी के बारे में संक्षिप्त विवरण। आशा करता हूँ कि ये सब बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये सब बातें आपको समझ में आ रही है और लगता है आपके एग्जाम के जैसे शेयर महत्वपूर्ण है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।